दिन ऑफिस में मीटिंग चल रही थी। संजना, देव, केतन और अजय, अगले हफ्ते दुबई के ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन होने वाला है। मैं चाहता हूँ तुम चारों अपने प्रेजेंटेशन बनाओ और वहाँ प्रेजेंट करो। जिसका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा उसे प्रमोशन मिलेगा और लंदन ऑफिस भेज दिया जाएगा। वाह सर, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जी सर, हम सब बहुत मेहनत करेंगे और अच्छा प्रेजेंटेशन बनाएंगे। ठीक है, अब तैयारी करो। ऑल द बेस्ट। सब वहाँ से निकलते हैं। एक हफ्ते बाद सब दुबई जाते हैं। वहाँ केतन, देव और अजय बात कर रहे होते हैं। 2 दिन हो गए हमें यहाँ आए हुए, लेकिन प्रेजेंटेशन बन ही नहीं रहा। हाँ दोस्तों, लगता है हमेशा की तरह ये संजना अच्छा प्रेजेंटेशन बनाएगी और हमसे आगे निकल जाएगी। इस संजना का कुछ करना तो पड़ेगा ही। मतलब क्या कहना चाहते हो तुम? संजना को हमेशा के लिए रास्ते से हटा ही देते हैं। क्या? लेकिन कैसे? देखो, परसों हमारा प्रेजेंटेशन है। वो होने के बाद हम बुर्ज खलीफा देखने जाएंगे और वहीं से संजना को धक्का देकर नीचे फेंक देंगे। इतनी ऊंचाई से गिरकर वो मर जाएगी। फिर उसका प्रेजेंटेशन अच्छा हुआ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? सिर्फ संजना साथ आने के लिए माननी चाहिए। 2 दिन बाद सब होटल में बैठे बात कर रहे होते हैं। चलो दोस्तों, आज ऑफिस का काम तो पूरा हो गया, कहीं घूमने जाते हैं। संजना, तुम भी चलो ना हमारे साथ। नहीं नहीं, तुम लोग चले जाओ, मैं तो आज आराम करूंगी। अरे संजना, चलो ना। हम कहाँ हमेशा दुबई जाते हैं? आज टाइम है तो घूम आते हैं। तुम नहीं जाओगी तो हम भी नहीं जाएंगे। ठीक है, तुम सब कह रहे हो तो मैं आती हूँ। फिर सब बुर्ज खलीफा इमारत के सबसे ऊपर वाले माले पर जा पहुँचे। कैसा लग रहा है संजना इतनी ऊपर आकर? देव, नीचे देखने में डर लग रहा है। डरो मत, अब तुम हमेशा के लिए ऊपर जाने वाली हो। मतलब? हमसे अच्छा प्रेजेंटेशन बनाकर हमसे आगे निकल जाना चाहती हो ना? अब ऊपर जाओ। फिर तीनों संजना को धक्का मार देते हैं और संजना नीचे गिर जाती है। उसकी मौत हो जाती है और देव, केतन और अजय प्रेजेंटेशन देकर भारत लौटते हैं। यहाँ दुबई में संजना चुड़ैल बन जाती है। और भी बेहतरीन मनोरंजन के लिए नीचे दिए लिंक को दबाएं और प्ले स्टोर पर जाकर हमने आपके लिए बनाई हुई रोमांचक गेम्स का आनंद लें। अपनी मौत का बदला लेने के लिए सुंदर लड़की का रूप लेकर भारत के अपने ऑफिस के पास आ जाती है। अजय, केतन और देव अजय की गाड़ी के पास खड़े होते हैं। अजय, केतन, आज पता चलेगा हम तीनों में से किसका प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छा था। अरे हाँ, वो संजना तो अब चली गई। अब हम तीनों में से ही कोई लंदन जाएगा। हाँ। तभी सुंदर लड़की बनी चुड़ैल संजना उनके पास आती है। सुनिए, यहाँ से ऑटो रिक्शा स्टैंड कितनी दूरी पर है? कहाँ जाना है आपको? जी, मैं एक इंजीनियर हूँ। यहीं थोड़ी दूरी पर एक बिल्डिंग बन रही है। मैं वहीं से आ रही थी, लेकिन मेरी एक जरूरी फाइल वहीं रह गई है। मुझे वो फाइल लेने जाना है। अंधेरा हो गया है, समझ नहीं आ रहा कि कैसे जाऊँ वहाँ। अगर आपको ऐतराज ना हो तो हम छोड़ दें आपको। अजय, ये क्या कह रहे हो तुम? इतनी सुंदर लड़की रात को अकेली कैसे जाएगी? आप चलिए हमारे साथ। ठीक है, मैं आती हूँ आपके साथ। फिर संजना उन तीनों के साथ उस बिल्डिंग के पास आती है। कहाँ है आपकी फाइल? ऊपर टेरेस पर। संजना सबको लेकर टेरेस पर आती है और अपनी फाइल ले लेती है। वहाँ एक छोटी दीवार होती है, उस पे संजना चढ़ जाती है। ये क्या कर रही है? आप नीचे गिर जाएंगी। यहाँ से चांद देखिए, कितना खूबसूरत दिख रहा है। आप सब भी आ जाइए यहाँ। चलो देखते हैं। आइए और एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए। तीनों दीवार पर चढ़ते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। तभी संजना गायब हो जाती है। सच में चांद बहुत सुंदर दिख रहा है। अरे, वो लड़की कहाँ गई? तीनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो संजना चुड़ैल के रूप में आ चुकी होती है। कौन हो तुम? क्यों भूल गए? दुबई में मुझे धक्का मार के नीचे गिरा दिया गया था। मैं मेरी मौत का बदला लेने आई हूँ। फिर संजना देव को धक्का देती है। तीनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े होते हैं। इस वजह से तीनों भी नीचे गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। संजना का बदला पूरा हो जाता है
और वो मुक्त हो जाती है। भूतिया परिवार। एक दिन भूत लोक में 2 चुड़ैल और 2 भूत बैठकर बात कर रहे थे। कितने दिन हो गए हम यहाँ से कहीं बाहर नहीं निकले। हाँ, मैं भी बोर हो गई हूँ यहाँ रह के। चलो ना कुछ दिन के लिए कहीं घूम आते हैं। बात तो तुम दोनों ठीक कर रहे हो, हम भी कहीं बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन कहाँ जाए, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे पास एक तरकीब है। हम इंसान बनकर इंसानों की बस्ती में कुछ दिन के लिए रहे तो कैसा रहेगा? लेकिन हमें किसी ने पहचान लिया तो? नहीं पहचानेंगे। देखो, हमारे पास कोई सा भी रूप लेने की शक्ति है। हम एक परिवार बनकर जाएंगे तो किसी को भी शक नहीं होगा। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है ना, रूप बदलने पर हमें रात के 12 बजे के बाद थोड़ी देर के लिए असली रूप में आना ही पड़ता है। तो आओ जाएंगे। वैसे भी इतनी रात को कौन जग रहा होता है। हम ऐसा ही करते हैं, एक अच्छा सा परिवार बनकर एक सोसाइटी में जहाँ कोई बंद घर हो वहाँ रहने के लिए जाते हैं। तो ठीक है, हम में से एक चुड़ैल और एक भूत दोनों बच्चे बनकर जाएंगे और बाकी दोनों पति पत्नी। ठीक है, इस तरह हमारा छोटा सा परिवार तैयार हो जाएगा। सब हाँ कहते हैं और एक अच्छे परिवार का रूप लेकर एक सोसाइटी के बंद घर में आ जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सोसाइटी की कुछ औरतें नीचे सब्जी खरीद रही होती है। तभी ये भूतिया परिवार सोसाइटी से बाहर घूमने के लिए निकलता है। सोसाइटी की औरतें उन्हें देखकर पूछती हैं, अरे बहन, कौन है आप और पहले कभी देखा नहीं यहाँ? जी, मैं करुणा हूँ। ये मेरे पति हैं और ये दोनों मेरे बच्चे। हम कल ही यहाँ रहने आए हैं। अच्छा, अब आप यहीं रहने वाली हैं? आप यहाँ कब आए? आपका कुछ सामान नहीं है क्या? क्योंकि हमने तो सोसाइटी में कुछ भी आवाज नहीं सुनी या कोई टेम्पो भी नहीं आया। वो क्या है बहन जी, हम जिस घर में रहने आए हैं वहाँ पर सब सामान पहले से ही था, तो हमें ज्यादा कुछ लेकर नहीं आना पड़ा, इसलिए कोई टेम्पो नहीं दिखा आपको। जी ठीक है, अच्छा हुआ, सबसे मिलके खुशी हुई। सुनिए, हम सब रात को खाना खाने के बाद यहाँ सोसाइटी में कंपाउंड में बैठकर बातें करते हैं। आप भी आ जाइए तो हमारे पतियों से भी आप सबकी पहचान हो जाएगी। हाँ हाँ जरूर। भूतिया परिवार खुश हो जाता है कि यहाँ कोई खतरा नहीं है। सब भोले भाले लोग हैं यहाँ पर। रात को सब नीचे बैठकर बातें कर रहे होते हैं और भूतिया परिवार की नजर घड़ी पर होती है, क्योंकि उन्हें 12 बजने से पहले घर जाना होता है। चलो अब हम घर जाते हैं, बहुत रात हो गई है। अरे बैठिए थोड़ी देर, अभी 12 बजते ही हम सभी अपने अपने घर चले जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे सुबह जल्दी काम पर जाना है, इसलिए हम चले जाते हैं। भूतिया परिवार घर जाता है और 12 बजते ही सब अपने असली रूप में आ जाते हैं। दोनों चुड़ैल और भूत हवा में उड़ने लगते हैं। एक रात ऐसे ही वो चारों अपने असली रूप में हवा में उड़ रहे होते हैं। तभी एक सोसाइटी वाला उन्हें अपनी खिड़की से देख लेता है और बहुत डर जाता है। वो बाकी सब सोसाइटी वालों को बता देता है। अरे सुनो, वो जो नया परिवार रहने आया है, मैंने उस घर में कल रात को 2 भूत और 2 चुड़ैल देखी। वो सब हवा में तैर रहे थे। क्या कह रहे हो? हम आज रात देखते हैं। फिर रात को सब नीचे बातें करने बैठते हैं और एक सोसाइटी वाला अपने फोन में सेल्फी लेने की सोचता है। वो सबको पास बुलाकर सेल्फी लेता है। तभी भूतिया परिवार भी उसमें शामिल हो जाता है। सेल्फी लेने के बाद भूतिया परिवार अपने घर चला जाता है और सोसाइटी वाले वहीं छुप जाते हैं। सब भूत अपने असली रूप में आ जाते हैं और सोसाइटी वाले उन्हें देख लेते हैं। सोसाइटी वाले डर जाते हैं और इन भूतों से छुटकारा पाने के लिए कुछ सोचते हैं। अगली रात एक सोसाइटी वाला भूत परिवार से कहता है, भाई साहब, आप हमेशा जल्दी चले जाते हैं, आज तो आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, हम नहीं रुक सकते, मुझे सुबह जल्दी जाना होता है ना, इसलिए। जल्दी जाना होता है ताकि आप अपने असली रूप में आकर चुड़ैल और भूत बन जाएं। सब भूत चौंक जाते हैं। ये क्या कह रहे हैं आप?
हमें सब पता चल गया है कि आप असल में कौन है। भूत हो और इंसान बनकर हमारे सोसाइटी में रहते हो। आज से आप ऐसे यहाँ नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? हम भूत हैं, लेकिन हमने कभी किसी को परेशान नहीं किया। फिर भी आप यहाँ नहीं रह सकते हैं। ये इंसानों की बस्ती है, भूतों की नहीं। हम नहीं जाएंगे यहाँ से। क्या कर लोगे तुम लोग? तभी 12 बजते ही भूतिया परिवार अपने असली रूप में आ जाता है और वो हवा में उड़ने लगता है। सब सोसाइटी वाले हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने लगते हैं और भूतिया परिवार डर के अपने भूत लोक लौट जाते हैं।